आइए आज हम लोग बात करते हैं झारखंड प्लानिंग रिक्वायरमेट फोर्थ ग्रेड रिक्वायरमेंट का, जो मतलब चपरासी का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। टोटल सीट इसमें 585 है। टोटल सीट कितना है इसमें? 585 है। पलामू का जो चपरासी का है, जिसे DC ऑफिस जितना भी सरकारी विभाग है उसमें टोटल रिक्वायरमेंट आया है 585। किसके कहने पर? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अगस्त से पहले वैकेंसी को पूरा करा देना है। अगस्त से पहले वैकेंसी को पूरा कराना है। किससे कहने पर? सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है कि इस पे जल्द से जल्द रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। तो इसमें टोटल सीट 585 है जनरल का, और 268 है, और ST अनुसूचित जाति का 162 पद है, और ST का फिर अनुसूचित जनजाति का कितना 35 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कितना 42 पद है, पिछड़ा वर्ग का कितना है 25 पद है, EWS का 53 पद है। बाकी सब जानते ही होंगे। आया है वैकेंसी को, डेट भी खत्म हो गया है 5 तारीख तक का। तो ये भी बात सुन लीजिए कि 5 के बाद डेट नहीं बढ़ेगा। अगर विभागीय ऐसा सूचना है, पेपर में भी दिया था कि नहीं बढ़ेगा डेट। और तो आप लोग बहुत लोग बातें फोन करके पूछ रहे हैं, चाहे मैसेज कर रहे हैं कि डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा डेट। तो जो नियोजनालय पदाधिकारी है उनके डेट नहीं बढ़ेगा। अब आगे क्या होगा नहीं पता है, धरना के बाद हो सकता है कि डेट बढ़ भी सके। तो डेट तो बढ़ेगा नहीं, डेट खत्म भी हो चुका है। तो टोटल रिक्वायरमेंट ये फोर्थ ग्रेड का 84 का नौकरी है। इसमें फोर्थ ग्रेड का रिक्वायरमेंट है तो बता ही दिए 585 रिक्वायरमेंट है। इतना जनरल सीट है, इतना SC सीट है, इतना ST सीट है, इतना सबका सीट है। और एज के हिसाब है तो जनरल का 18 से 35 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 18 से 37 वर्ष है, और महिला का 18 से 38 वर्ष, और ST का 18 से 40 वर्ष। तो बाकी सारा समझ ही रहे हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है ना, क्वालिफिकेशन 10th है, 10th बेस्ट है, 10th बेस्ट मतलब 10th पे होगा। लेकिन ऐसा बोला गया है कि क्या बोलते हैं कि ऐसा बोला गया है कि ये वैकेंसी परसेंटेज ये वैकेंसी को परसेंटेज बेस्ड पे उठाया जाएगा। मतलब जिसका ज़्यादा परसेंट रहेगा उसका परसेंट के आधार पर इसका रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन इस विरोध का बात है ऑटोमेटिक, क्योंकि पहले के लोग उतना 2020 से पहले इतना रिजल्ट होता नहीं था। अभी तो रिजल्ट सुनिएगा, 10th का रिजल्ट सुनिएगा 99%। जो नहीं पढ़ने वाला उसको भी 92%, 91%, 95%, मतलब 90 से अब सब लोग हैं। तो जो 2010 से पहले, अगर 2020 से पहले जो भी एग्जाम होता था उस समय इतना रिजल्ट नहीं आता था। तो ये तो अत्याचार हो जाएगा। जो आपका आर्टिकल 40 है ये सब उल्लंघन हो जाएगा। तो इससे सरकार क्या डिसीजन लेगी इसका आगे समझना होगा। अभी तो फिलहाल ये डिसीजन है कि 10th बेसिस पे ही 10th बेस्ड रखा गया है, और इसी के हिसाब से, इसी का 10th बेस के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से, उसका जितना भी परसेंट आपका आया है 10th में उसी के हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। लेकिन इसमें अब देखिए क्या किया जाता है। DC महोदय क्या इसके बात करते हैं, मंत्री के पास बात गया है, मुख्यमंत्री भी संज्ञान लिए हैं, लेकिन इसके बाद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो आया नहीं है। तो अब देखिए कब तक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसके लिए तो आपको फोर्थ ग्रेड का पता है। फोर्थ ग्रेड में एक चीज बता रहे हैं, फोर्थ ग्रेड में क्या है, कितना वैकेंसी सीट इतना भले ही है, सीट 585 भले ही है, लेकिन 25,000 फॉर्म है जमा हुआ है। कितना? 25,000 फॉर्म। कितना सीट है? 585। 25,000 फॉर्म, 585। कैसे इसको डिसाइड कर सकता है सरकार की 25,000 विद्यार्थियों को 585 में लाकर परसेंट वाइज जाति कर देगा? तो इसमें तो कोई आएगा ही नहीं। 2020 से पहले वाला कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी का रिजल्ट के हिसाब से तो 2020 में बहुत कम रिजल्ट होता था उससे पहले। अभी तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट होता है, 95, 96 बहुत आ रहा है। तो 25,000 आवेदन आए हैं। इस पर आवेदन कितना आ गया है? आवेदन जमा हुआ है इतना। आवेदन कितना जमा हुआ है? 25,000। कितना तो सीट है? सीट की संख्या कितना है? सीट संख्या 585। सीट संख्या कितना है? 585। फॉर्म कितना जमा हुआ है? ये किसका है? नियोजनालय के थ्रू आया है। नियोजनालय से आवेदन का जमा होने के आया है। टोटल रिक्वायरमेंट टोटल इतना जमा आवेदन हुआ है। नियोजनालय के पदाधिकारी हैं वो बोले हैं, जो भी हैं नियोजनालय के पदाधिकारी वो बोले हैं इतना नियोजना
नियोजन पदाधिकारी बोल रहे हैं 25,000 रुपये में आया। अब इसमें डीसी महोदय क्या करती है, कैसे इसको रिक्वायरमेंट करती है, डीसी के थ्रू ही होगा। तो इसमें डीसी महोदय क्या करती है, 25,000 जमा हुए हैं और कितना सीट है, 585 सीट है। तो एक बात और हम जान लीजिए कि अब डेट नहीं बढ़ेगा। कोई लोग बोल रहे हैं कि 8/7/2025 तक है, तो ये गलत बात है, क्योंकि बोला जा रहा है कि आपका डेट जो था इतना ही तक था। अब देखिए क्या होता है, इसमें चर्चा हो रहा है। जो नियोजन पदाधिकारी हैं बोले कि डेट तो 5/7/2025 तक ही था, अब फॉर्म भरने का डेट खत्म हो चुका है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 8 तक डेट बढ़ाया है, 8 तक डेट बढ़ाया, तो ऐसा नियोजनालय पदाधिकारी बोल रहे हैं कि इतना डेट बढ़ा है 8 तक। देखिए अब क्या होता है, अब आगे हो सकता है डेट बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए, इस पर तो अधिकारी ही होंगे बोल सकते हैं कि होगा कि नहीं। लेकिन नियोजन पदाधिकारी बोल दिया है, पेपर में दिया है 5/7/2025 तक ही डेट था, समाप्त हो चुका है। इसके लिए आप समझ गए सारा रिक्वायरमेंट, इसमें फोटो ग्रेड का बहाली है। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।